मुझे ये बताएँ आप किस तरह से है ये सारा काम करते हैं? चलते किस तरह से हैं? मुश्किल होती होगी आपको काफ़ी? मेरा घुटने दर्द करते हैं जब मैं चलता हूँ, मगर फिर भी मैं चलता हूँ। चलना पड़ता है ना अब मजबूरी है। मजबूरी है। तो कितने साल के थे जब आपको सारा ये मसला हुआ? किस तरह से हुआ ये? 3 साल का था। 3 साल के थे। तो जी, इसका इलाज करवाने की कोशिश नहीं की? की है, कोशिश की है। तो अच्छा तो आप जो हैं क्या लोगों से डिमांड करते हैं? आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं, क्या डिमांड करते हैं आपको? मैं यही डिमांड करता हूँ कि जो अपना भाई समझता है मुझे, वो मुझे सही करा दे। आप सही होना चाहते हैं, तंदुरुस्त होना चाहते हैं जी, आप। जी, जी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी बहन के साथ मौजूद हूँ जो कि आज से कुछ अर्सा पहले कराची में गुलशन तौहीद में मुकीम थीं और इनका वहाँ पे अच्छा खासा इनके हस्बैंड का बिज़नेस था और ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनके वहाँ पे 3 जो अपने घर थे, इनके हस्बैंड का प्रॉपर्टी डीलर का अपना बिज़नेस था और इनकी अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुज़र रही थी। ऐसा क्या हुआ कि इनका जो सारा बिज़नेस है वो सारा स्पॉइल हो गया और आज ये लाहौर में अपनी जो एक किराए के घर में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और इनकी जो कहानी है वो इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन मुझे ये बताएँ आप जब कराची में रहती थीं तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। मेरे शौहर का अपना काम था प्रॉपर्टी का और जो है क्या नाम है, एक अच्छी ख़ासी ज़िंदगी थी। 3 घर थे हमारे अपने, एक में हम रहते थे और 2 घर जो थे हमने इस तरह ही लोगों को कभी किराया नहीं लिया। जो रहते थे वो आज भी गवाही दे सकते हैं कि कभी हम लोगों ने उनसे किराया नहीं लिया। इसी तरह उन लोगों को रखते थे और फिर हमने जानवर लिए, बकरीद आई है, जानवर लिए, वो जानवरों की जो डकैती पड़ी, 1 करोड़ के जानवर थे वो हमारे। वो उधार के जानवर थे कि बेचने के बाद, ईद के बाद पैसे अदा करने थे। तो वो पहले ही बरोई, बलोच, सिंधी, पठान, पता नहीं कौन-कौन सी कौमों के डकैत थे वो, जो मेरे सामने, मेरी आँखों के सामने सब कुछ लूट के ले गए। अ, हर आपके जो जानवर थे वो आपने क्या घर से बाहर बांधे थे? हाँ, वो भी जगह हमारी थी, हमारे घर के पास ही थी। तो हमने वहाँ बांधे थे, कुछ-कुछ वहाँ पे बाउंड्री हुई हुई थी, जैसे छोटी दीवारें होती हैं वो हुई हुई थी। तो वो आए ट्रक सुज़ुकी वग़ैरह लेके, तमाम जानवर, पूरे जानवर वहाँ से उन लोगों ने अपने गाड़ियों में भरे हैं और उनके पास बहुत ख़तरनाक असले थे, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असले थे और पूरी तौहीद उस टाइम पे रुट गई। उन लोगों ने भी उनके साथ काफ़ी मुकाबला किया, लेकिन वो जानवर भेज चुके थे। उन्होंने ट्रकों में और सुज़ुकियों में लोड कर के लिए और फिर वो भेज चुके थे और उस इलाके के लोगों ने उनसे काफ़ी मुकाबला किया, उनके ऊपर फायरिंग भी की, लेकिन वो जा चुके थे वहाँ से। हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। जिस वक़्त पुलिस को बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो पुलिस ने वहाँ की हमारे से ये, जब भी वो आते तो वो अपना हर एक डकैती उन्होंने की थी, दूसरे डकैत हमें पुलिस मिल गई थी, जो ये बार-बार कहते थे कि हमें खर्चा पानी दें, खर्चा पानी दें। हमें तो सब कुछ लूट के डाकू ले गए थे, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा था जो हम उनको देते। और जिनके जानवर थे वो बार-बार आ रहे थे कि पैसे अदा करें, पैसे अदा करें। तो जिसके लिए हमने अपने घर, ज़ेवर, सब कुछ, गाड़ी, हर चीज़ बेच के उनके पैसे अदा किए, यानी डाकुओं ने असले की नोक पे आपसे सारे जानवर जो वो छीन लिए। छीन लिए। ये और रात के टाइम सारा वाक़या हुआ वहाँ? रात के टाइम सारा वाक़या हुआ, 3:30 बजे का टाइम था रात का ये पहर था और मैं उस वक़्त तो कुछ देर पहले ही घर पे आई थी। पहले मैं वहीं बैठी हुई थी, मेरा दिल घबरा रहा था कि पता नहीं कुछ अनहोनी होने वाली है। तो मैं इसके अब्बू से कहने लगी कि आप जो है ये जानवर कुछ घर में बाँध दें। उन्होंने कहा खुदा ना करे अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो घर में भी आ सकते हैं, मेरी छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, बाहर ही रहने दो। उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जिस वक़्त हम घर पे आए और उनकी आँख लगी है अभी, वो थोड़ा-सा सोए और एकदम कुत्ता भौंका है और एकदम अजीब-सी आवाज़ें आने लगीं, जिसके लिए मैं बाहर गई हूँ भागी हुई। तो देखा क्या है कि मेरे जो देवर है और मेरे जेठ का लड़का, उनको चारपाई से बाँध दिया गया, उनकी आँखें बाँध दी, उनके हाथ बाँध दिए, उनके पाँव बाँध दिए। तो मैं घबरा गई एकदम कि पता नहीं इनको कुछ कर ना दिया उन्होंने। उनको मैंने जिस वक़्त असला देखा तो मैं और डर गई कि इनके पास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं। तो मैंने जो है ख़ामोशी से अपने देवर और उसको भतीजे को देखा कि इनको खुदा ना ख़ास्ता कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया है।
तो वो बेहतर लगे मुझे कुछ, लेकिन बंधे हुए थे वो बिल्कुल बेचारा, बिल्कुल इस तरह हुए हुए थे कि कुछ कैसे कर पाते। उन्होंने तो मसन पाँव भी बांध दिए थे, हाथ भी, आँखें भी, मुंह भी, सब उन लोगों ने बांध दिया था। और वो लोग ना ट्रक में आए ना सुजुकियों में आए, वो लोग आए सब अलग-अलग 2-2 करके मोटरसाइकिलों पे, 10-12 मोटरसाइकिलें थी जिसके ऊपर वो सब सवार होके आए थे। वो मोटरसाइकिल भी उन्होंने हमारे जो जगह ठिया बना हुआ था, दफ्तर बना हुआ था, उसके पास खड़ी की हैं। सब उस पे से उतरे। उन्होंने फिर गाड़ियाँ आई हैं, ट्रक सुजुकी हैं, और जिसमें उन लोगों ने जानवर तमाम लोड किए, सिर्फ उसमें जानवर भेजे हैं। खुद फिर दोबारा ही मोटरसाइकिलों पर गए हैं, मेरी आंखों के सामने। मैं वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपको लाहौर आए हुए कितना अरसा हो गया है और यहाँ पे आके आपके हस्बैंड जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं अब? वो जो है मुझे आए हुए 6-7 माह हो गए हैं, और मेरे शौहर जो हैं यहाँ पे उन्होंने चिंची रिक्शा लिया था, लेकिन वो बस किराए बड़ मकानों के देने थे। आपको पता है कोरोना चला हुआ है और कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है गरीब लोगों के लिए। इस वक्त बहुत मसले मसाइल हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इतनी महंगाई है, तो जिसकी वजह से हमने वो मसन रिक्शा बेच दिया। तो किराया विराया अदा कर दिया अपना, थोड़ा बस घर का ही तो जो अभी छोटा आपके मोटा। अभी जो आपके हस्बैंड हैं वो अभी क्या काम कर रहे हैं? इस वक्त वो जैसे किराए की जो है चिंची वगैरह चला लेते हैं रेंट पे, जो किसी की मिलती है जैसे भाड़े पे। शाम को उनको 300-400 रुपये देने होते हैं, बस वो चला लेते हैं। ठीक है। कर तो लेते हैं। आपका जो ये बेटे कितने हैं आपके और बेटियां कितनी हैं? मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं, और एक बेटा छोटा है इससे भी, और एक जो बड़ा है वो काम वाम नहीं करता, और बस जो आजकल चली हुई है ये गंदी बवा। तो वो क्या करते हैं? वो कुछ भी नहीं करते वो? अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, वरना वो भी रिक्शा वगैरह चला लेता था। जब अपनी थी चिंची तो वो चला लेता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा ये आपके जो बेटा है ये वाला, ये मज़दूर हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएं, ये कब से हैं और इनका आपने इलाज करवाने की कोशिश की? हाँ, मैंने इसका इलाज करवाने की कोशिश की है। इसका मैंने इलाज करवाने की कोशिश की, जिना हॉस्पिटल में भी लेकर गई हूँ, और जब लाहौर आती थी, क्योंकि मैं सब जो है ससुराल वाले वो लाहौर में रहते हैं, तो मैं लाहौर आती थी, यहाँ के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी लेकर गई हूँ। लेकिन जो है इसका इलाज वो काफ़ी लंबा और काफ़ी महंगा है, जो मैं नहीं करवा पा रही हूँ, नहीं अफोर्ड कर पा रही। जो डॉक्टर्स हैं वो कितना ख़र्चा बताते हैं इनके इलाज का? जो अब जिना हॉस्पिटल से अब मालूम किया था, ये सोचा था कि चलो कुछ बेहतर हालात तो करवा लूँगी डकैती से, कि ये जानवर बिकने के बाद, ईद के बाद मैं इसका इलाज करवाऊँगी। तो जब उन लोगों ने 1.5-2 लाख रुपए जैसे सिर्फ़ और सिर्फ टांगों की ये ऑपरेशन, ये जो नाड़ें इनको खोलने का मुझे बताया था जिना हॉस्पिटल में ही। 5 से 6 लाख रुपया? हाँ, अब उसके बाद मसन फिर जब डकैती पड़ गई, सब ख़त्म हो गया, फिर मैं दोबारा नहीं गई। तो ये चलते फिरते किस तरह है? इनको आप घर में टॉयलेट वगैरह इन चीज़ों के लिए कि क्या क्या किस तरह से इनको आप ये सारा मैनेज करवाती हैं? ये अब बेचारा बच्चा जो है अपने घुटनों के बल चलता है, और जो है टॉयलेट में जाता है, फिर वहाँ से आता है, तो फिर इसको मैं धुलाती हूँ, हाथ पाँव इसके अच्छी तरह से, जिस तरीके से। तो फिर ये जो आपका घर है ये भी रेंट का है? हाँ, ये भी रेंट का है। कितना रेंट देते हैं आप इसको? इसका 7,000 रुपये रेंट है। तो जो आपके जो हस्बैंड हैं वो रिक्शा चला के ये इतने पैसे मैनेज कर लेते हैं कि घर का रेंट भी दे दें और साथ में जो घर का राशन पानी है वो भी सारा सिस्टम चल जाए? हाँ, तो ये अभी 1 माह हुई ये वाला घर लिया, इसका 7,000 रुपये है, और जो पहले घर था उसका मसन 6,000 रुपये था। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं, आपको बहुत सारे जो मुखय्यर हज़रात हैं वो देख रहे हैं, जो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड्स हैं इस बच्चे के लिए? ख़ास तौर पे इनका जो इलाज है उसके लिए 5 से 6 लाख जो है वो आपने बताया दरकार है, तो आप लोगों से क्या जो है अपील करना चाहती हैं? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि पहले तो मसलन मेरे बच्चे के लिए कोई व्हीलचेयर वगैरह जो है वो उसके लिए मेरी मदद करें, और इसके इलाज के लिए। फिर इसके पापा जो थे वो चलाते थे चिंची, तो वो भी अब हमने बेच दी है जिस तरह। तो अगर कोई मेरे साथ जो नेकी अगर करना चाहें, तो जिस तरीके से उनके लिए ये है कि कोई छोटा मोटा कोई कारोबार उनको करवा के दे दें, और बाकी जो है अल्लाह के जो नेक बंदे हैं जो किसी की मदद करना चाहें, तो वो देख लें कि मसलन मैं इस चीज़ के लिए मसलन मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा किराए का घर है, ये अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, और बच्चा माजूर है,
और अपने आप भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती, जैसे कि खाना बनाना, कि मसलन कहीं मज़दूरी कर लेना, क्योंकि मेरा एक बाजू नहीं है। मैं एक बाजू से मोहताज हूँ। तो बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी है इस चीज़ के लिए मुझे। अगर जो अल्लाह के नेक बंदे कुछ मदद करना चाहें तो। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि इनकी कहानी क्या है और ये किस मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। ये जो बहन है इनकी अपनी एक बाजू नहीं है और इनका जो बेटा है ये आप देख सकते हैं ये भी मजबूर है और इनको चलने फिरने में बड़ी मुश्किलात होती हैं और ये बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनका ये कहना है कि इनके बच्चे के लिए अगर कोई व्हील चेयर के पैसे देना चाहे या कोई अगर व्हील चेयर लेके देना चाहे तो वो लेके दे सकता है, क्योंकि हमें बहुत सारी जो फाउंडेशंस हैं उनसे अपील है, फाउंडेशन हैं, एनजीओज़ हैं, ठीक है, इनसे हमारी अपील है कि इनके लिए जो व्हील चेयर है उसका अगर बंदोबस्त किया जा सकता है तो ये बहुत अच्छा है इनके लिए। नाज़रीन अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो इनका जो नंबर है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इनसे ख़ुद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप कोई इनसे वेरीफ़ाई करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं इनके बारे में, तो आप इनके बारे में इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। ये वाक़ई में ही डिज़र्विंग फैमिली है, इनकी जो मदद है वो आपको लाज़मी करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इनकी मदद करेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।